एज डिफरेंस खत्म करना चाਹੁੰਦੀ ਆ क्योंकि हर एक बच्चा बराबर पढ़दा वा बराबर ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ बट ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। पंजाब की इस छात्रा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने कहा कि जब 3 छात्रों के अंक बराबर हैं तो फिर उम्र के आधार पर अलग अलग रैंक क्यों दी जाती है। छात्रा का ये सवाल इतना सटीक था कि सीएम को मन से ही बड़ा ऐलान करना पड़ा और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि PSEB में टॉपर घोषित करने का तरीका भी बदलना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, PSEB का कौन सा नियम बदला गया है और मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला क्यों लिया है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल रविवार को चंडीगढ़ में सितारे ज़मीं पर नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को भी अपने विचार रखने का मौका दिया गया और उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव करने का अवसर मिलेगा तो वो क्या बदलेंगे। इसी दौरान अमृतसर जिले के एम्बर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा गगनदीप कौर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गगनदीप ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब छात्रों के अंक समान होते हैं तो PSEB उम्र के आधार पर टॉपर क्यों तय करता है। दरअसल गगनदीप कौर और तनवीर कौर और राजप्रीत कौर, ये तीनों ही लड़कियां गगनदीप कौर की क्लास में पढ़ती हैं और तीनों ने ही 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 98% अंक हासिल किए हैं। तीनों छात्राओं के अंक बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन PSEB की मौजूदा नियम के अनुसार अगर 2 या उससे ज़्यादा छात्रों के अंक बराबर आते हैं तो सबसे कम उम्र वाले छात्र को पहला स्थान दे दिया जाता है। यही वजह थी कि तनवीर कौर को अमृतसर जिले की टॉपर घोषित किया गया क्योंकि वो तीनों में सबसे कम उम्र की थी, जबकि बाकी सामान्य अंक लाने वाली दोनों लड़कियां यानी कि गगनदीप कौर और राजदीप कौर को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। गगनदीप कौर ने कहा कि मैं ये एज डिफरेंस खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि हम तीनों ने बराबर मेहनत की है, तीनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और तीनों ने समान अंक हासिल किए हैं, फिर भी उन्हें उम्र के आधार पर अलग अलग रैंक क्यों दी गई। जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले तो जवाब दिया कि उनके लिए तीनों छात्राएं प्रथम स्थान पर ही हैं, लेकिन गगनदीप इससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मंच पर केवल एक छात्रा को ही सम्मानित क्यों किया गया। गगनदीप के इस सवाल से और उनकी स्पष्ट बात से कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को ध्यान उनके ऊपर चला गया। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह में केवल प्रथम स्थान वाले को ही या प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को मंच पर ही बुलाया जाता है। अगर समान अंक पाने वाली तीनों छात्राओं को सम्मानित किया जाता तभी ये कहा जाता और सही मायने में यही बराबरी होती। मनीष सिसोदिया ने भी छात्रा की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आज के छात्र इतने आत्मविश्वासी हैं और वो मुख्यमंत्री के सामने व्यवस्था की कमी को खुल करके रख रहे हैं। इस बात पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंच से ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए और कहा कि अब से समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को संयुक्त रूप से पहला स्थान ही दिया जाएगा। उम्र के आधार पर रैंक तय करने की व्यवस्था खत्म की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब से रैंक केवल अंकों के आधार पर तय होगी, उम्र के आधार पर नहीं होगी। एक बार आप इनकी पूरी बातचीत सुन लीजिए। सर मैं एज डिफरेंस खत्म करना चाਹੁੰਦੀ ਆ क्योंकि हर एक बच्चा बराबर पढ़दा वा बराबर ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ बट ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ? वेल पॉइंट, वेल टेकन पॉइंट, बहुत सही। सर मैं बेटा ये तो इस बार चेंज किया है, पहला बड़े नूं पहला कर देंदे सी। सर सारिਆਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ जो 500 ਚੋਂ 500 नंबर ले ले हुण 8वीं ਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਫਸਟ ਨੇ ਪਰ ਏਜ ਮਤਲਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸੇਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ ਪਰ पर सर स्टेज पे तो सिर्फ एक बच्चे नु बुलाया गया ना जिदी सिर्फ बात तो सही है साहब। ये आई एम सो हैप्पी। ये है एजुकेशन जो चीफ मिनिस्टर के सामने कह सकती है कि आपका सिस्टम गलत है, मुझे पीछे छोड़ दिया उसने। प्राउड ऑफ यू। नहीं बहुत अच्छे।
ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਿੰਨੇ ਫਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ अच्छा एक चीज बताओ, आप कौन कौन है जो फर्स्ट आए हो? ऐसा कर दे, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ इन तीनों को बुलाओ सर, इनके साथ फोटो खिंचवा नहीं नहीं फोटो भी होगी ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ बहुत ਸਿਰਫ बढ़िया, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कोई सेकंड ठीक नहीं है। होगा, बहुत बढ़िया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਸਟ ਹੋ। चलिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का असर क्या होगा। दरअसल अब भविष्य में यदि 2 या उससे ज्यादा छात्र सामान्य अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से एक ही रैंक दी जाएगी, यानी समान प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मान बराबर मिलेगा और केवल जन्म तिथि या उम्र के आधार पर किसी को आगे या पीछे नहीं किया जाएगा। इस फैसले से छात्रों के बीच समानता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। वहीं गगनदीप कौर के निदेशक ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अपनी छात्रा पर उन्हें गर्व है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री के सामने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हजारों छात्रों से जुड़ा हुआ है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है, क्योंकि कई बार बड़े बदलाव किसी बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि एक छात्रा के एक सही सवाल से शुरू होते हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।